अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसाराना और इसाराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज आपसे 2 बड़े अहम इश्यूज़ हैं, इन पे बात करनी है। एक तो ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ बरतानिया में क्या करने जा रहे हैं। बहुत एक बड़ी खबर है कि उनका आइंदा मुस्तकबिल में वो वहाँ पे क्या प्लान कर रहे हैं। लेकिन वो जो कुछ करने जा रहे हैं उसके क्या असरात होंगे, इस पे बात करूँगा। और दूसरा ये कि कौमी असम्बली के हवाले से एक बड़ी खबर इस्लामाबाद में चल रही है और वो ये है कि इसकी मुद्दत जो है इसी बार इस कौमी असम्बली की बढ़ाई जाए। वो क्या है, इस पे बात करूँगा। लेकिन मेरा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका और मेरा ताल्लुक़ और राब्ता जुड़ा रहे और हम एक दूसरे के साथ अपना बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रखें। मैं आप तक अपने व्लॉग्स पहुँचाता रहूँ। देखिए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो यहाँ पे जमा कराए हैं अपनी सेहत के हवाले से रिपोर्ट, उसमें उन्होंने कहा गया कि वो सफ़र के काबिल नहीं है, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें मना कर दिया है आने से। लेकिन दूसरी जानिब जो दिलचस्प बात यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मुसलसल मैनचेस्टर के करीब एक इलाका है नेल्सन, जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्रियाँ हैं बल्कि, लेकिन वलीद यासीन साहब हैं जिनकी वहाँ पे फैक्ट्री है प्लास्टिक बनाने की। ये वो इलाका जो नेल्सन है, ये बहुत सनती इलाका है। यहाँ पे बिस्किट साजी भी होती है। अब प्लास्टिक से ये ना लीजिए कि कोई भी कुर्सियाँ बनती हैं, ये जहाज़ों के लेके और गाड़ियों के पार्ट्स तक वहाँ पे बनते हैं। बहुत ऊंचे पैमाने पे काम होता है। फिर उसके अलावा वहाँ पे बहुत बड़ा सनती एक शहर कह लें उसे। मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने की असल वजह ये है कि उन्होंने जो दरख्वास्त दी है वहाँ बरतानिया में स्टे की, वो उन्हें खारिज होने का खदशा है सेहत की बुनियाद पे। तो वहाँ पे एक स्टे करने का जो रास्ता है वो रह जाता है, वो ये कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और ये वो मालिक जो लोग वहाँ पे ख़ास किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको फिर वहाँ पे स्टे का हक दे देते हैं। लेकिन जब वो मियाँ नवाज शरीफ साहब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पाकिस्तान में उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया केस बन जाएगा और पाकिस्तानी हुकूमत बरतानिया से ये कहेगी कि हमें ये सबूत फराहम करें कि नवाज शरीफ साहब की ये जो मनी है, ये ट्रांजेक्शन कानूनी तरीके से हुई। और इसका मतलब ये होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक नया चार्ज लग जाएगा। बज़ाहिर ये तय है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे और ये भी तय है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर फ़िलहाल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है। दूसरी जानिब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौमी असम्बली की मुद्दत जो है, इस कौमी असम्बली की 1 साल बढ़ाने पे गौर किया जा रहा है और ये गौर किया जा रहा है कि इंतखाबात जो हैं वो अपनी मुद्दत के बजाय 1 साल बाद डिले किए जाएँ। इसके हवाले से लॉजिक ये दी जा रही है कि जो आने वाले दिन हैं इस खित्ते के हवाले से बड़े इम्पोर्टेंट हैं और उस दौरान हुकूमत की तब्दीली या इलेक्शन का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो प्रोजेक्ट्स लेके चली है पीटीआई की हुकूमत, उसको मज़ीद थोड़ा वक्त दरकार है ताकि वो उन चीज़ों को कर सके। इकॉनमी में बेहतरी आ रही है, आईएमएफ ने पैसे दे दिए हैं, उससे एक स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा। दूसरी जानिब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचते-पहुँचते उन्हें कुछ टाइम लग जाएगा। इसलिए एक तजवीज़ है, पहले एक तजवीज़ सदारती निज़ाम की भी है कि सदारती निज़ाम लेके आया जाए ताकि जो ये छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं जो ब्लैकमेल करते हैं हुकूमत को और हुकूमत के रास्ते की रुकावट बनते हैं। इमरान खान साहब ने जो बाअसर मुक़्तदर तबके हैं उनको ये क्लियरली पैगाम दिया है कि अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो ये वाला पार्लिमानी निज़ाम जो है ये इस काबिल नहीं है कि डिलीवर कर सके। यही वजह है कि पार्लियामेंट ने फ़ौरी तौर पे सदारती बहस के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर की और पार्लिमानी निज़ाम के हक़ में दी। उसकी रीज़न ये कि जो ये सारा तबके पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, इनके सारे ये स्टेक होल्डर्स के मुफादात ही इस किस्म के निज़ाम से जुड़े। और इमरान खान साहब का क्लेम ये है कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो ये पार्लिमानी निज़ाम जो है ये डिलीवर नहीं कर सकता। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने जब उनसे सवाल किया गया पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। कौमी असम्बली के 1 साल बढ़ाने के मुद्दत बढ़ाने के ऊपर खामोशी से काम हो रहा है और इस तजवीज़ पे गौर किया जा रहा है कि इसमें को 1 साल बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट से किस तरह रुजू किया जाए और कानून के आइन के तहत 1 साल की जो एक्सटेंशन है वो कैसे ली जाए ताकि
PTI की जो हुकूमत है, जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वो तकमील कर सके और इलेक्शन जो है अपनी मुद्दत से 1 साल बाद हो, ताकि तब तक जो रीजन में खित्ते में चेंजेस आनी है और हुकूमत जो मामला लेके चल रही है वो कंप्लीट हो सके। मज़ीद चीज़ों पे बात करूँगा, लेकिन अब मैं कल इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।